आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन की। ये कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको आपके बिजनेस के कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन अगर आपका गलत हो रहा है, सेग्रीगेशन अगर आपका गलत हो रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसमें ये वीडियो में हम ये बात कर लेंगे। तो पहले थंबनेल पढ़ के आपको जो सवाल आया होगा उसी से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? जब आप कुछ भी कौन सा भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, आपको सबसे पहले कुछ कॉस्ट आपको बेयर करने पड़ती है। देखते हैं कौन से जो कॉस्ट हैं वो आ सकते हैं और जब आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हो। पहला, शॉप डिपॉजिट। दूसरा, सैलरी एंड लाइट बिल्स एक्सेट्रा। इसमें आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का आ जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा। इसमें आपका अगर कुछ इनवर्ड कर रहे हो, आउटवर्ड कर रहे हो, उसके लिए हमारी चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो सारे के सारे चार्जेस इसमें आने वाले हैं। फर्नीचर है, मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट होंगे, कहीं ना कहीं आपने कुछ डिपॉजिट में अमाउंट दी होगी, वो सारी अमाउंट भी आपकी कॉस्ट में आ जाएंगी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी तो है। जब तक आप बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोगों से मिलोगे नहीं और लोगों के मिलने के लिए आप ट्रैवल करोगे नहीं, तब तक आप बिजनेस आगे नहीं कर पाओगे। इसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपको कंसिडर करने होंगे। उसके लिए बाद परचेस ऑफ असेट्स, अदर असेट्स जो हैं उसकी वो परचेस करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ये जो परचेस करना है वो तो करना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रॉ मटेरियल। बस इतने ही होंगे क्या? आपने अगर लिस्ट डाउन कर लिया और आपको लग रहा है कि मेरे बस इतने ही एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, तो नहीं, देयर आर मोर देन 1000 एक्सपेंसेस। पता नहीं आपको कौन सा एक्सपेंडिचर कब उभर के आ जाए। अगर आपको कुछ ऑर्डर मिल रही है तो आपको लीगल फीस पे करनी पड़ेगी, आपको टैक्स पे करना होगा, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। तो आपको टेंशन आ गया होगा कि साला ये कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, ये कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कैसे, उसका क्या सिंपल फंडा है या नहीं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक में जाते हैं कॉस्ट के। अगर कॉस्ट के अगर बेसिक में आप गए तो आपको सिर्फ दो प्रकार की कॉस्ट मिलेगी। एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट, एक होगा रिकरिंग कॉस्ट। इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी क्या? फिक्स्ड कॉस्ट यानी क्या? ऐसी कॉस्ट कि जिसका आपके प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपको आनी ही आनी है, वो कॉस्ट माने फिक्स्ड कॉस्ट। और रिकरिंग कॉस्ट क्या होगी? जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा, वैसे कुछ कॉस्ट ये चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा, वो रिकरिंग कॉस्ट ही आने वाला है। क्योंकि रिकरिंग कॉस्ट में आपका बिजनेस कैसे भाग रहा है, कैसे काम कर रहा है, इस पे आपका ये कॉस्ट डिपेंड करेगी। अगर आपके पास ऑर्डर ही नहीं है तो आप थोड़ी खूब बहुत सारा पैसे का माल खरीद लोगे, नहीं ना। वही तो चीज़ है, जो कॉस्ट आपके सेल्स पे डिपेंड है वो रिकरिंग, जो कॉस्ट आपके सेल्स पे नहीं डिपेंड है वो है फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार खरीदी कर ली, फिक्स्ड कॉस्ट है, आपने कार परचेस कर ली है अभी, ठीक है। पर आप जब तक भगाओगे नहीं तब तक आपको कुछ कॉस्ट आने वाली है क्या? नहीं। पर जिस दिन आपको सोचोगे मुझको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप क्या कर रहोगे? उसमें पेट्रोल भरोगे। तो पेट्रोल भरने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट रिकरिंग कॉस्ट कहलाएगी। आइए अभी हम
देखते हैं कि हमने जो 6 कॉस्ट लिए थे वो कॉस्ट इसमें कहाँ पे फिट होते हैं। शॉप डिपॉजिट फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका सेल परचेस हो ना हो इससे ये कॉस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। परचेस असेट्स परचेस कर रहे हो, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल नहीं परचेस असेट्स कर रहे हो तो आपको वो भी फिक्स्ड में जाएगा। फर्नीचर और मशीन, आपके पास फर्नीचर लोग आए या ना आए, फर्नीचर आप अगर ले रहे हो तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही माना जाएगा। रिकरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल में आपको क्या समझ में आ जाएगा, अगर मेरे पास कुछ बिजनेस है नहीं तो मैं कम रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। अगर मुझको लग रहा है कि मुझको पता है मेरे पास ऑर्डर आ गई है कि मुझको मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए की ऑर्डर है तो वो 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं तब करूंगा, तो उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल में तब परचेस करूंगा, तो वो आ गया रिकरिंग कॉस्ट। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आपका बिजनेस बढ़ना ही नहीं है, बढ़ रहा है पर आपका उतना ट्रैवल बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर आप कहीं गए ही नहीं, अगर आपको बैठे बैठे ही आपका बिजनेस शुरू हो गया है तो आपका ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आने वाला, वो आने वाला रिकरिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बिजनेस के लिए चला रहे हो, तो अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपको कॉस्ट नहीं आने वाली है। सैलरी एंड लाइट बिल, अब ये देखिए लाइट बिल फिक्स्ड कुछ ना कुछ तो आना ही है, बट वो आने से आपका बिजनेस कुछ बढ़ने वाला है नहीं। पर अगर आपके पास आपका सेल अगर बढ़ता है तो आप लाइट ज़्यादा यूज़ करोगे, आप स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो केस में आपको रिकरिंग कॉस्ट ही कंसिडर करना होगा। बिजनेस नहीं है ओके, कोई बात नहीं है, तो आपका ये कॉस्ट कम हो जाएगा, पर बिजनेस बढ़ गया तो ये कॉस्ट बढ़ने वाली है। अभी वो इसको समझने की ज़रूरत क्या है। अगर आप ये समझ लिए तो आपके इनिशियल कॉस्ट के में ही आपका बाइफर्केशन हो जाएगा कि इसमें से कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सी रिकरिंग कॉस्ट है। अगर आपने 1 रुपये का भी माल पहले महीने में नहीं बेचा तो आपको कुछ कॉस्ट ये बेयर करने वाली है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी दिन ब दिन वो डिप्रिशिएट हो रहा है। अरे ये डिप्रिसिएशन क्या है, आइए इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। आप भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ये लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ ये बेल आइकन भी तो आपने प्रेस किया ही होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये डेप्रिसिएशन क्या है आज के स्टडी में हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन माने आपका बिजनेस, आपने जो मशीनरी परचेस की है, आपने जो स्थायी जंगम मालमत्ता जो है आपकी वो आपने परचेस की है, तो उस पे आपको रिपेयर मेंटेनेंस करना है। आप मुझको एक बात बताइए, आपने ज़िंदगी में कभी बाइक ली होगी, कुछ ना कुछ बाइक ली होगी, साइकिल ली होगी, तो ये बाइक साइकिल कार ये जब जो चीज़ें आपने खरीदी हुए उस टाइम अगर आपने समझ लीजिए कि एक 2 लाख रुपए की एक बाइक परचेस कर ली, तो 2 लाख रुपए की आप जब बाइक परचेस करोगे और वो अगर तो 2 महीने बाद सेल करने जाओगे, आपको वो 2 लाख रुपए की जो आपकी बाइक थी उसकी कीमत आपको 2 लाख मिलेगी नहीं, आपको उसकी कीमत कम से कम 1,80,000 1.5 लाख रुपए तक ही मिलने वाली है। तो ये क्या है, ये लॉस है। तो ये लॉस क्यों हुआ है, वो उसे हम मराठी में कहते हैं, उसको झीज बोलते हैं, घसारा, ठीक है। ये कुछ भी आप जब मोबाइल लेते हो, हम ने सब ने मोबाइल लिए हुए हैं,
आप जो स्क्रीन पे मुझको आज ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं कुछ किसी ना किसी प्रकार का एक असेट है। वो आपने जब परचेस किया था उसकी तब की कीमत और आज की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, तो उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ लीजिए ये कार है, ये कार मैंने 50 लाख रुपए में 2000 सालों में खरीदी थी, और ये धमाल मूवी आ गया और धमाल मूवी आने के बाद मुझको पता चल गया कि ये कार का तो कबाड़ा बन गया है, क्योंकि मैंने तभी भी वो कार जो है मुझको 10 लाख में मैंने उसको बेच दिया। इसमें क्या हुआ, मेरी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। 50 लाख रुपए की परचेस वैल्यू मुझको 10 लाख रुपए ही मिल गई ना। तो ये कैसा हुआ, उसका कैलकुलेशन सिंपल है, परचेस प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू करंट डे प्राइस। अभी आप ये ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन आपका टैक्स बेनिफिट भी देता है। क्यों देता है? ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ एक मोबाइल परचेस कर लिया, वो मैंने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और वो बिजनेस मुझको 5 साल के बाद मैंने नया मोबाइल ले लिया और ये मोबाइल की वैल्यू वैसे की वैसे ही रख दी। नहीं होता ऐसा। आपको इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ रकम जो है, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके दी हुई है, वो रकम आपको वहाँ से डिडक्ट करके आपको उसका क्लेम करना पड़ेगा। तो वो डेप्रिसिएशन है। पर डेप्रिसिएशन अच्छा है, बट इनिशियल में अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप रेंटल लेने की सोच सकते हो, क्योंकि आप इसमें कौन सी भी मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे तो वो मशीन में इन्वेस्ट की हुई जो रकम है वो आपका पैसा ब्लॉक करेगी। और आपने अगर रेंटल पे लिया तो आपको वो कौन सा भी इन्वेस्टमेंट का ये नहीं होगा। आपका अगर 5 लाख की मशीनरी आपको 50,000 रुपये सालाना मिल रही है तो क्यों छोड़ रहे हो। आइए डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है वो भी तो देख लेते हैं। बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फर्नीचर, प्रिंटर, रैक, बाइक, कार एक्सेट्रा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये ध्यान रखना। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कृपया हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, वरना हमारा ईमेल आईडी जो है वो भी है आपके पास, उस पर हमको भेज दीजिए। अपकमिंग वीडियोस में वो जो आपके सुझाव हैं और आपके सवाल है उसको हम प्रॉपर एड्रेस ज़रूर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।